वो हमारे पास आए थे तो वो रिफ्यूज़ल लेके आए थे। अभी फ्रेश केस होता तो हम उनको पूरा समझाते, बताते कि ये रिक्वायरमेंट्स है, ये फुलफिल कर दो। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे कनाडा स्पाउस वीज़ा के केस में एक भी वीज़ा ऐसा नहीं है कि जिसका रिफ्यूज़ल आया हो। उसमें 100% रेशियो है अमृतपाल और विजन का, राइट? और इनका वीज़ा इतना टफ था, लेकिन उसके बावजूद भी वन एंड ओनली अमृतपाल और विजन जो है उन्होंने उनको आज रिजल्ट ला के दिया है। तो अभी देखते हैं, हम लोग जाते हैं और देंगे उनको सरप्राइज़। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारा कैंपेन घर घर वीज़ा हर घर वीज़ा, कनाडा स्टूडेंट वीज़ा के साथ साथ विजिटर वीज़ा के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ा वीज़ा होता है कनाडा स्पाउस वीज़ा, जो हर किसी के पास ये गिनती नहीं है कि उस वीज़ा को अप्लाई करते कैसे हैं, उस वीज़ा को अप्लाई करने के साथ साथ कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अभी मैं इस प्रोफाइल की बात करूँ तो उस प्रोफाइल के अंदर ऐसा था कि उन्होंने सबसे पहले एप्लीकेशन की थी, उन्होंने वीज़ा फाइल अपना किया था, लेकिन उस वीज़ा फाइल के अंदर उनके रिफ्यूज़ल भी आया, जिसके अंदर बाद में हमको आगे जाके पता चला कुछ प्रोसेस करने के बाद, असेसमेंट करने के बाद, कि उनके जो रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट थे वो मिसिंग थे। फिर उनके कंसल्टेंट ने कुछ रिक्वायरमेंट फुलफिल की ही नहीं थी कि जिसके अंदर वीज़ा आए, और इनका वीज़ा इतना टफ था, लेकिन उसके बावजूद भी वन एंड ओनली अमृतपाल और विजन जो है उन्होंने उनको आज रिजल्ट ला के दिया है। तो आज मैं अहमदाबाद से जा रहा हूँ आनंद, उनको वीज़ा का सरप्राइज़ देने के लिए, क्योंकि अगर मैं पेशेंस के लेवल की बात करूँ तो इनके पास जो पेशेंस था वो आई थिंक सो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास पेशेंस होता है। क्योंकि अगर आपकी फाइल स्ट्रांग हो या ना हो, लेकिन उसमें एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है कि अगर ऑफिशियली जो टाइम है वो टाइम तो लगने ही वाला है, राइट? और उस टाइम के साथ साथ दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपकी जो प्रोफाइल है वो रिक्वायरमेंट के बेस पे फुलफिल हुई है या नहीं। अभी इनकी जो प्रोफाइल थी वो तो फुलफिल हुई नहीं थी, जो रिक्वायरमेंट्स थी, तो इन्होंने कांटेक्ट किया था हमको इन 2022 इन नवंबर, और कांटेक्ट करने के बाद जब वो हमारे पास आए थे तो वो रिफ्यूज़ल लेके आए थे। अभी फ्रेश केस होता तो हम उनको पूरा समझाते, बताते कि ये रिक्वायरमेंट्स है, ये फुलफिल कर दो। आई थिंक सो पॉसिबल ये भी हो सकता था कि उनका जो वीज़ा है वो दिसंबर में आ सकता था, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे कनाडा स्पाउस वीज़ा के केस में एक भी वीज़ा ऐसा नहीं है कि जिसका रिफ्यूज़ल आया हो। मतलब मैं आपको अभी इस टाइम पे एक चीज़ ये बहुत साफ और बहुत क्लियरली बोल सकता हूँ कि कनाडा स्पाउस वीज़ा जो चीज़ है उसमें 100% रेशियो है अमृतपाल और विजन का, राइट? अगर आप लोग भी सोच रहे हो कनाडा स्पाउस वीज़ा का, अगर आप ये सोचते हो कि आपका रिफ्यूज़ल आया हुआ है, तो मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ 110% विथ मनी बैक गारंटी के साथ कि अगर आपकी फाइल लगाई है, राइट, और अमृतपाल और विजन से लगाई है, तो ना तो आपका पैसे का नुकसान होगा, सबसे पहली चीज़, ना आपका टाइम का नुकसान होगा, दूसरी चीज़। और अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी थी और किसी कंसल्टेंट की वजह से वो प्रोफाइल बिगड़ी है, राइट, तो भी मैं आपको वो गारंटी देता हूँ कि आपका जो वीज़ा हम लोग अप्लाई करेंगे उसमें हम आपको रिजल्ट ला के देंगे। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि उसमें हम आपको रिजल्ट ला के देंगे विथ वीज़ा, नॉट विथ रीजन, विथ रिजल्ट ओनली, राइट? सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक बिलीव रखना, एक ट्रस्ट रखना, जो उन्होंने और उनकी फैमिली में अमृतपाल सर पे रखा, राइट? क्योंकि मुझे आज भी पता है कि जिस टाइम पे वो लोग आए थे, हमको कांटेक्ट किया, कांटेक्ट करने के बाद वो आनंद से हमको मिलने के लिए आए थे अहमदाबाद। बहुत काफ़ी मतलब लंबी मीटिंग हुई और बहुत सारी बातें हुई, उनकी प्रोफाइल पे बातें हुई, उनकी प्रोफाइल के साथ साथ दूसरी फ्यूचर के रिलेटेड बात हुई कि हमारा अगर वीज़ा आ जाता है तो कितना बड़ा काम उनका हो जाएगा। क्योंकि आप एक चीज़ सोचो कि आपके जो पार्टनर है वो 2015 में मतलब उनके मैरिज हुए, मतलब ऑलमोस्ट उनको जो है 7 साल हो चुके थे उनके मैरिज को, और उसके बावजूद भी वो एक साथ नहीं रहते थे, क्योंकि उनके जो हस्बैंड है मनोज भोई वो कनाडा थे। अभी कनाडा में होने के बावजूद भी वो साथ में नहीं रह सकते थे, और उन्होंने दूसरे भी मतलब उनकी खुद की पर्सनल लाइफ की भी अगर मैं बात करूँ तो मैं इतना बोल सकता हूँ कि उन्होंने अप्स एंड डाउन्स बहुत देखे हैं।
क्योंकि मेरी जब उनके भाई से बात होती थी ज़्यादातर मेरा जो मतलब कॉन्वर्सेशन होता था तो उनके भाई के साथ होता था, चिराग भाई जिनका नाम है, वो भी फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में है। मुझे उनसे भी बहुत सारी बातें करनी है क्योंकि उन्होंने एक ट्रस्ट जो दिखाया है हम लोगों को, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब आज के टाइम पे आप किसी पे ट्रस्ट जल्दी कर नहीं सकते, लेकिन उन्होंने हम पे ट्रस्ट किया और हमने उनको रिजल्ट ला के दिया। तो मैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में आपको बताता हूँ कि जब चिराग भाई आए थे, मिले थे, सारे प्रोफाइल रिलेटेड सारी जो डिस्कशन हुई थी, उनका डिसीजन आया था, तो उन्होंने मतलब काफ़ी बातें की थी हमारे साथ। और मुझे आज भी बहुत अच्छी तरह से याद है कि जब वो ऑफिस विजिट करने वाले थे, उसके ठीक 2 दिन पहले जो है रात को 11 बजे मी एंड अमृतपाल सर वेर गोइंग फॉर द होम। लाइक हम लोग ऑफिस मतलब घर के लिए निकल रहे थे ऑफिस से, और उनसे बात हुई। और फिर आई डोंट नो कि अमृतपाल सर का थोड़ा मतलब है कि जो भी करना है अभी करना है, ठीक है। मतलब उनको पता होता है कि कौन सी चीज़ का राइट टाइम कब है। तो रात को 10:30 से 11 बजे के बीच में जूम मीटिंग अरेंज हुई, और जिसके अंदर चिराग भाई और विनीता बहन, उन दोनों ने मतलब वो दोनों भाई बहन ने वो मीटिंग अटेंड की, पूरा प्रोफाइल असेस्ट किया, और उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि हम सिर्फ एक बार अमृतपाल सर से फेस टू फेस मिलना चाहते हैं। बहुत एक अच्छी चीज़ थी जो चिराग भाई ने बोली थी कि अमृतपाल सर, अब आप ही हमारे लिए हमारे कृष्ण भगवान हो और आप ही हमारी नैया पार करवा सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो उन्होंने वर्ड्स बोले थे वो इतने सही टाइम पे बोले थे, इतनी अच्छी तरह से बोले थे कि मतलब आज वो चीज़ सच हो चुकी है। तो अभी देखते हैं, हम लोग जाते हैं और देंगे उनको सरप्राइज, तो देखते हैं क्या होता है।